अगर आपकी स्थिति खराब हो गई है तो घबराने से, डरने से, भागने से काम नहीं चलेगा। बैंक में जाकर के बात करो। बार बार मैंने बताया कि बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपकी स्थिति खराब है। आज जब आपने लोन लिया था तब आपकी स्थिति ठीक थी, आपका सिबिल ठीक था, तभी तो आपको लोन मिला था ना। आपको क्रेडिट कार्ड मिला होगा, आपको पैसा मिला होगा। आज आपकी स्थिति खराब हो गई तो सरकार को या बैंक को कैसे पता चलेगा आज स्थिति खराब है? सरकार को कोई सपना नहीं आएगा, आपको बैंक में जाना पड़ेगा। और जाकर कैसे काम करना है? जैसे बैंक काम करती है। बैंक कैसे काम करती है? बैंक आपको नोटिस देता है। बैंक कोई भी काम ओरल नहीं करता। आप देखोगे बैंक कभी भी फोन करके बात नहीं करता, बैंक नोटिस भेजता है सीधा। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है, सीधा इंस्टॉलमेंट के लिए नोटिस आता है। 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाएंगे, एनपीए का नोटिस आता है। प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए, गाड़ी कब्जा करने के लिए नोटिस आता है। बैंक क्यों देता है नोटिस? क्योंकि बैंक अपना रिकॉर्ड तैयार करता है कि कल जब कोर्ट में जाएंगे तो बता पाएगा बैंक कि हमने इतनी बार इनको नोटिस दिया। आप बैंक से बात करो फोन पर, आप उनको कुछ रिटर्न में दे ही नहीं रहे हो। और कई लोग बता भी रहे हैं कि जब हम बैंक में जाते हैं रिटर्न में देने के लिए तो बैंक लेता नहीं है। अगर बैंक नहीं ले रहा तो उसका भी इलाज है। क्या इलाज है? सबसे पहले तो बैंक मैनेजर के नाम लेटर लिखो और उसको बोलो भाई मेरी स्थिति खराब हो गई है, कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद, जीएसटी का जो भी रीजन रहा, मैं लोन नहीं भर पा रहा हूँ, कम से कम मुझे 1 साल का 2 साल का समय दिया जाए। अगर बैंक लेटर लेने से मना कर दे तो बैंक मैनेजर को बोलना आप लिख कर दे दो कि आप लेटर नहीं ले रहे। क्योंकि उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता आप हो। बैंक आप पर डिपेंड है, आप बैंक पर डिपेंड नहीं हो। और कंज्यूमर राइट्स होते हैं, जो कंज्यूमर होता है, जो उपभोक्ता होता है, उसके अधिकार ज्यादा होते हैं। ये आपका अधिकार है कि बैंक आपकी बात सुने और आपका लेटर ले। लेटर का रिसीविंग लेना, क्या बोलते हैं मराठी में, क्या बोलते हैं? रिसीविंग कहते हैं ना, ओसी कॉपी, वो लेना है बैंक से। अगर बैंक मैनेजर नहीं लेता है, जैसे कल परसों भी हुआ, एक मैनेजर ने बोला, बैंक पे आया हमारा व्यक्ति, उसने बोला कि मैं बैंक में नहीं हूँ। तो अक्षय जी से बात कराई उसने कि बैंक में अगर वो नहीं है तो कोई तो होगा, कि भाई कोई जिम्मेदार व्यक्ति है बैंक में कि नहीं है। कह रहा नहीं, कोई नहीं है। कह रहा ऐसे कैसे बैंक छोड़ रखा हमने? मैनेजर नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर होगा, कोई तो होगा। जब इन्होंने थोड़ा टाइट किया उसको कि अगर आप कंप्लेंट नहीं लोगे तो हम आरएम से, आपके रीजनल मैनेजर से कंप्लेंट करेंगे और आपकी आरबीआई में कंप्लेंट करेंगे और कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे हम आपके खिलाफ। तो तुरंत मैनेजर सीधा हो गया और मैनेजर ने अपने असिस्टेंट को कहा कि ठीक है रिसीविंग दे दो इनको। अभी समस्या क्या आ रही है? आप अपनी स्थिति बता ही नहीं रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो। बैंक में जाकर के बोलो, अपनी बात रखो। और अगर बैंक रिसीविंग देने से मना करता है, लेटर लेने से मना करता है, तो उसकी वीडियो बनाओ। अगर आपने लेटर दिया, वो नहीं ले रहा, तुरंत वीडियो बना लो कि सर जी देखिए मैं बैंक में आया हूँ और बैंक मैनेजर को मैं लेटर दे रहा हूँ, मेरी स्थिति खराब है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं गाड़ी की किस्त नहीं भर पाऊंगा, मैं घर की किस्त नहीं भर पाऊंगा, मैं क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं दे पाऊंगा और मैनेजर मेरी चिट्ठी नहीं ले रहा। बस ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप हमारी टीम के व्यक्ति को भेज दो, यकीन मानिए उस मैनेजर की नौकरी चली जाएगी। आप कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर कोर्ट आप, एक मिनट मैं अपनी बात रख दूं पहले, कंज्यूमर कोर्ट आपकी फेवर में काम करेगा। बैंक को बदमाशी करने का अधिकार नहीं है। आज आपकी स्थिति खराब हुई, आप डिफॉल्टर नहीं हो, तभी तो बैंक है ना। जो बेईमान होगा बैंक जाएगा क्या? बैंक कौन जाएगा? जो ईमानदार आदमी होगा, जो ईमानदारी से काम करना चाहता है। तो अगर आप ईमानदार हो, आप पैसे देने को तैयार हो, आप क्या मांग रहे हो? सभी तो मांग रहे हो ना कि आज मेरी बाइक की किस्त नहीं दे पाऊंगा, गाड़ी की किस्त नहीं दे पाऊंगा, घर की किस्त नहीं दे पाऊंगा, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, मुझे 6 महीने का समय दे दो, 1 साल का समय दे दो। यही तो लिख रहे हो ना लेटर में। कोई फांसी तो नहीं लिख रहे हो कि मैनेजर को फांसी दे दी जाए। मैनेजर को आपका लेटर लेने का अधिकार है, लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपका अधिकार है। नहीं लेता है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करो और वीडियो रिकॉर्ड करके हम वो आरबीआई में भेजेंगे, उसके रीजनल मैनेजर को भेजेंगे। अगर सरकारी बैंक हुआ तो तुरंत नौकरी चली जाएगी उस व्यक्ति की। अगर प्राइवेट बैंक भी हुआ तो उसका ट्रांसफर हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो कंज्यूमर को उसके राइट, उसके अधिकार नहीं दे रहा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। फिर भी अभी मैं सबसे बात करूंगा, इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति का केस देखेंगे, किसका क्या केस है, जितनी संभव मदद हो पाई मदद करेंगे। अभी हम लोग वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय को 7वां लेटर भेजा गया, उसमें लिख दिया गया कि ये आखिरी पत्र है हमारा वित्त मंत्रालय को। अगर वित्त मंत्रालय संज्ञान नहीं लेगा तो हम सीधा प्रधानमंत्री से बात करेंगे। और हमारा डेलीगेशन लगा हुआ है महाराष्ट्र में, 50 से ज़्यादा लीडर आपके लिए काम कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की टीम है यहाँ पर। ये सुरेश यादव जी हैं, ये हमारे मुंबई के अध्यक्ष भी हैं। ये हमारे साथ गणेश राम टेकरे जी हैं। कौन सी लोकसभा से आप? अमरावती से हैं। यहाँ पर हमारे विजय शिरसाट जी हैं, यहीं से औरंगाबाद से। तो जो लोग यहाँ रहते हो वो इनका नंबर लेकर के जाना। कभी कोई दिक्कत आती है, बैंक से दिक्कत आती है, परेशानी है, तुरंत ये व्यक्ति खड़ा मिलेगा। एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ कराने की जिम्मेदारी हमने ली है। एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ कराएंगे।
कोई गलत कदम मत उठाना। अभी 20,000 से ज्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं एक साल में, व्यापारी लोग। सुना था किसान सुसाइड करते थे, आज व्यापारी सुसाइड कर रहा है। और लोग कर्जे के कारण नहीं मर रहे हैं, लोग बदनामी के कारण मर रहे हैं। वो बैंक वाले क्या करते हैं, नोटिस चिपका के चले जाते हैं, पड़ोसियों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, बदनाम करते हैं व्यक्ति को। व्यक्ति प्रेशर में आकर के गलत कदम उठा रहा है। ऐसा गलत कदम मत उठाओ। तुम कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। अपने आप को सजा मत दो, अपने बच्चों को सजा मत दो। और ये मैं लड़ाई किसके लिए लड़ रहा हूँ यार? मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम के किसी व्यक्ति पर कर्जा नहीं है। हम तुम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। कई लोगों ने आप में से केंद्र खोला होगा, बैनर लगाओ अपने यहाँ पर। कोई परेशान करता है, बैनर लगा लो और लोगों को इकट्ठा कर लो। अभी देखो 50-60 लोग हो तुम। अगर हम आज क्या करेंगे, जो लोग आए इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। इनके साथ दिक्कत है सब पहुंच जाओ, इनके साथ दिक्कत है सब पहुंच जाओ। किसी की हिम्मत नहीं है कोई तुम्हें परेशान करेगा। अभी क्या है, अकेले अकेले लड़ रहे हो। वो कहानी सुनी ना बचपन में, एक लकड़ी होगी तोड़ देंगे, और 100 लकड़ी हुई, लकड़ी का गट्ठर हुआ तो कोई नहीं तोड़ सकता। संगठित हो जाओ। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के भेदभाव को मिटाओ। इस समय हमारी एक ही लड़ाई है, और हमारी किसी सरकार, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। हमारी तो एक ही मांग है, जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उनका कर्जा सरकार को माफ करना पड़ेगा। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ हो सकता है, लाखों करोड़ों रुपए की राहत दी जा सकती है। 10 लाख करोड़ 5 साल में माफ हुआ साहब। कितना होता है 10 लाख करोड़? आप इस तरह से कैलकुलेशन करो कि अगर 1 करोड़ लोगों का 10-10 लाख रुपए माफ होगा तो 10 लाख करोड़ बनता है। और 10 लाख करोड़ कितने लोगों का माफ किया? 100 परिवारों का। यहाँ 1 करोड़ लोगों को राहत मिल सकती है यार। और जिनका लोन माफ नहीं कर सकते, उन्हें समय दे दो, 2 साल का समय दे दो। उसको बोलो तेरी ना पेनल्टी लगनी है, ना इंटरेस्ट लगना है, ना तेरे को कोई किस्त पर सरचार्ज लगना है। आराम से 2 साल व्यापार कर अपना। और आज स्थिति खराब है, और ज्यादा खराब हो रही है स्थिति। इसको सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। अभी सबसे बात करें, स्थिति खराब है, और ज्यादा खराब हो रही है। और सरकार के लोग क्या कह रहे हैं? वित्त मंत्री ने अभी सदन में बोला, अब कोरोना तो चला गया और कोरोना के कारण अब कोई समस्या नहीं है। अरे अभी तो समस्या असली, जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनके व्यापार बंद हो गए। जो व्यक्ति कोरोना से पहले 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था, आज वो 15,000 20,000 रुपए कमा रहा है। कहां से गुजारा करेगा यार? सरकार को ये बात सुननी पड़ेगी, और सुनेगी सरकार। मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं नेताओं की नब्ज क्या है। नेताओं की एक ही नब्ज है, क्या? भीड़। जब उन्हें दिखता है इतने सारे लोग हैं। जब हम 25,000 थे ना, सरकार हमें सीरियसली नहीं ले रही थी। जब ये संख्या 50,000 हुई तो सरकार में थोड़ा दबाव पड़ा, यार अब ये कुछ ज्यादा हो गए। जब 1 लाख हुए और ज्यादा डर लगने लगा। जब 1.5 लाख हुए और प्रेशर पड़ा। अब 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं कर्जा मुक्ति अभियान में, और हर दिन 4-5 हजार नए लोग जुड़ रहे हैं। अब सरकार को लग रहा है कि नहीं, अब तो काम करना पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराऊंगा। बस आप संगठित रहना। वो आपको तोड़ेंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। हमें संगठित रहना। हमारा एक ही धर्म है भैया, कर्जा माफ करोगे तो हम आपका साथ देंगे। कोई भी पार्टी करे, कोई भी नेता करे, हमें मतलब नहीं है। हमें जनता का कर्जा माफ करवाना है, और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। मैंने बताया मुझ पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है। आप इन लोगों के नंबर लेकर के जाना, खासकर से इनका नंबर लेना, विजय जी का। ये यहीं से औरंगाबाद से है। इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि यहाँ के 1-1 व्यक्ति कर्जा माफ कराएंगे। अक्षय जी भी हमारे साथ, इनका भी नंबर लेकर के जाइए, इनका नंबर लेकर के जाइए। गणेश जी हमारे साथ, और भी हमारे साथ। कश्मीर में चल गए वो उधर।